14वें दलाई लामा जीवन कार्य एवं विश्व प्रभाव जीवन परिचय। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के आमदो प्रांत के छोटे गांव टकछेर में एक किसान परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा थुब्तेन ग्यात्सो का पुनर्जन्म माना गया और औपचारिक रूप से 1940 में ल्हासा लाया गया। उन्हें अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व का अवतार माना जाता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुक परंपरा के प्रमुख हैं। दीक्षा एवं शिक्षा। मठीय शिक्षा। 6 वर्ष की आयु में उनकी औपचारिक शिक्षा शुरू हुई, जिसमें 5 महाविद्या, प्रमाण, शिल्प, शब्द, चिकित्सा, आध्यात्मिक विद्या और 5 लघु विद्या, काव्य, नाटक, ज्योतिष, छंद और अभिधान शामिल थीं। गेशे लारंपा की उपाधि। 1959 में उन्होंने ल्हासा के जोखांग मंदिर में अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की और बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट के समकक्षीय उपाधि प्राप्त की। तिब्बत से भारत आगमन का सफर। पृष्ठभूमि। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और 1959 में ल्हासा में विद्रोह के बाद दलाई लामा के जीवन को खतरा हो गया। उन्हें 10 मार्च 1959 को चीनी सेना द्वारा आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने एक जाल समझकर ठुकरा दिया। भागने की योजना। 17 मार्च 1959 की रात भेष बदलकर यानी एक सैनिक के वेश में वे अपने परिवार और अंगरक्षकों के साथ ल्हासा से निकले। 13 दिनों की कठिन यात्रा के बाद 31 मार्च 1959 को वे भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। भारत में शरण। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में शरण दी, जो आज तिब्बती निर्वासित सरकार का मुख्यालय है। शिष्यगण एवं तिब्बती परंपरा। गेलोक परंपरा। दलाई लामा इस परंपरा के प्रमुख हैं, जिसकी स्थापना जेत सोंगकापा ने 14वीं शताब्दी में की थी। ये पीले टोपी वाले भिक्षुओं की परंपरा है। प्रमुख शिष्य। देशांग नोरबू, निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री। करमापा, काग्यू परंपरा के प्रमुख। सक्या त्रिजिन, सक्या परंपरा के प्रमुख। तिब्बती संस्कृति, भाषा एवं जीवन शैली। भाषा। तिब्बती भाषा यानी ल्हासा बोली को संरक्षित करने के लिए उन्होंने तिब्बती स्कूलों की स्थापना की। वेशभूषा। भिक्षु लाल भगवा चोगा यानी वस्त्र और पीली टोपी। सामान्य जन चूबा यानी ऊनी कोट और बक्खू यानी बेल्ट। भोजन। सांपा यानी जौ का आटा, मोमो यानी पकौड़े, बटर टी यानी घी वाली चाय। रहन सहन। तिब्बती समुदाय मठों और गांवों में रहता है, जहां प्रार्थना, ध्यान और कृषि प्रमुख हैं। बौद्ध गुरु परंपरा में योगदान। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रचार। दलाई लामा ने प्राचीन नालंदा की बौद्ध शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित किया। उन्होंने माध्यमिक यानी मध्यम मार्गदर्शन और प्रज्ञापारमिता यानी ज्ञान की पूर्णता का प्रसार किया। वैश्विक बौद्ध संवाद। उन्होंने विपश्यना, जैन और थेरवाद परंपराओं के साथ संवाद बढ़ाया। विश्व को संदेश। अहिंसा एवं करुणा। शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है, ये उनका प्रमुख संदेश है। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। उन्होंने वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के साथ मिलकर मानवीय मूल्यों पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण। तिब्बती पठार को दुनिया की छत बताते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाई। पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल शांति पुरस्कार 1989 तिब्बत के लिए अहिंसक संघर्ष हेतु। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 2007 अमेरिकी कांग्रेस द्वारा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2012 आध्यात्मिक अनुसंधान के लिए। भारत में तिब्बती मठ और शिक्षा केंद्र। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। सुगलाकखांग मंदिर यानी मुख्य मंदिर। तिब्बती चिल्ड्रंस विलेज यानी शिक्षा केंद्र। कर्नाटक। बायलाकुप्पे यानी बड़ी तिब्बती बस्ती। सेरा, द्रेपुंग और गांडीन मठ मुंडगुड यानी नालंदा परंपरा के अनुयायी। निष्कर्ष। 14वें दलाई लामा ने तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म और वैश्विक शांति के लिए अनोखा योगदान दिया है। भारत में उनका निर्वासन तिब्बती पहचान को बचाए रखने का प्रतीक बन गया है। उनका जीवन सरलता, सहिष्णुता और सार्वभौमिक मानवता का उदाहरण है। मेरा धर्म सरल है, दया और प्रेम। दलाई लामा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए।